हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट, जिसमें एक लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे कुछ नए पॉइंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या होता है, कल के लेक्चर में मैंने बताया था आप लोग को। क्या होता है, सारे एक्सपेंसेस को एलोकेट करने का एज पर डिपार्टमेंट, ताकि आपको पता चल सके कौन से डिपार्टमेंट में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है। कुछ नहीं, जैसा दिया है वैसा कॉपी पेस्ट कर देने का है। खाली इतना है, कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट ये मालूम होना चाहिए। अगर आपको डेबिट क्रेडिट समझ में आता है, अभी इधर दिया नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन में दिया जाएगा कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट, तो आपको पोस्टिंग तो समझ में आ ही जाएगा कि भाई ये डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा। अकाउंट में ये कौन सा अकाउंट है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस अकाउंट का नाम क्या है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऊपर का पोर्शन ट्रेडिंग, बाकी पूरा आप क्या बना दो, प्रॉफिट एंड लॉस। कॉलम में पर्टिकुलर एक और कॉलम बनता है बेसिस, फिर जो भी डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट का नाम और एक टोटल। ठीक है, कल बताया था ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर। अब ये सेकेंड लेक्चर है। चलिए देखते हैं अब क्या करना है। सबसे पहला एडजस्टमेंट रीड करके देखता हूँ किसके ऊपर एडजस्टमेंट है। डॉल मेकिंग डज नॉट रिक्वायर्ड एनी इक्विपमेंट। डॉल बनाने के लिए कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, तो ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये बता रहा है। क्या बता रहा है, डॉल बनाने के लिए सामान की जरूरत नहीं है, मतलब उधर हाथ से बनाते रहेंगे लोग डॉल, उधर कोई इक्विपमेंट मशीन की जरूरत नहीं है। मतलब कोई भी मशीन से रिलेटेड खर्चा आएगा तो डॉल डिपार्टमेंट में नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि वो डॉल बनाने के लिए कोई मशीन हमने यूज नहीं किया है, उसका खर्चा भी उस डिपार्टमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझा? चलिए ठीक है। ओनली 1/8 ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय द डॉल डिपार्टमेंट। मतलब हमने हमारे बिल्डिंग का 8 हिस्सा करके रखा है। कितना हिस्सा कर रखा है? 8। उसमें से एक हिस्सा किसके लिए दिया है? डॉल। बाकी कितना बच गया? 7। वो किसको दे के रखा है? चेयर डिपार्टमेंट को। मतलब बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ भी खर्चा रहेगा तो बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चा जो भी रहेगा वो डिवाइड बाय क्या होगा? 8। उसमें से एक हिस्सा किसको देने का? डॉल को देने का, और बाकी किसको दे देने का? चेयर को देने का। समझ में? आप बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ है क्या, चेक कर लेता हूं। एक तो इक्विपमेंट से रिलेटेड था, ये पूरा इक्विपमेंट डॉल को चाहिए क्या? नहीं। ये किधर चले जाएगा? चेयर में। और ये बिल्डिंग में 1/8 जाएगा किधर? डॉल में। और 7/8 किधर जाएगा? चेयर में। समझा क्या? हाँ या नहीं? समझा? वापस एक बार, जो भी बिल्डिंग का या इक्विपमेंट का खर्चा, तो इक्विपमेंट के बारे में बोला था, इक्विपमेंट डॉल बनाने में लगता नहीं है। मतलब ये इक्विपमेंट का खर्चा डॉल में आएगा क्या? नहीं, पूरा खर्चा किधर जाएगा? चेयर में। बिल्डिंग में 1/8 खाली बिल्डिंग का है, बाकी किसका है? चेयर का है। मतलब बिल्डिंग का 1/8 पार्ट डॉल में आएगा और 7/8 पार्ट कहाँ चले जाएगा? चेयर में। 7/8 कैसा आया समझाइए पायल? 8 में से एक 1/8, तो बैलेंस ऑफ 1, एडमिशन ऑफ पार्टनर। चलो ठीक है। डिवाइड ऑफिस एक्सपेंसेस इन द रेशियो 5:1 बिटवीन चेयर एंड डॉल। ऑफिस एक्सपेंसेस करके कुछ है क्या? देखो ऑफिस, हाँ है। कौन से रेशियो में बांटने बोल रहा है? 5:1 में। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड बाय डॉल डिपार्टमेंट इज 10,000। रॉ मटेरियल भाई इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। उन्होंने कितना रॉ, इधर देखो साथ में दिया है, डॉल प्लस चेयर का टोटल रॉ मटेरियल दिया है। अब उसने बोला डॉल ने कितना यूज किया? सिर्फ 10, तो बाकी किसने यूज किया रहेगा? चेयर ने। ठीक है, आगे डिवाइड स्टोर कंज्यूम ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब ये स्टोर कंज्यूम के ऊपर एडजस्टमेंट है, ये भी अकेला दिया है। इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करने का? रॉ मटेरियल यूज के बेसिस पे। अब वो जब मैं करवाऊंगा तब एक्सप्लेन करूंगा, अभी इतना दिल पे लो मत। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस टू बी एलोकेटेड अप्रोप्रिएटली। अब ये क्या है, लास्ट में सॉल्व करेंगे। अब सीधा पोस्टिंग पे आ जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। डेबिट साइड पे जाएगा तो 2 ओपनिंग स्टॉक। कितना दिया ओपनिंग स्टॉक? चेयर का कितना है देखो जरा। चेयर का दिया है 75 और इसका दिया है 25। तो चेयर का 75,000, डॉल का 25,000, टोटल हो जाएगा 1,00,000। अरे समझा? ये पोस्टिंग कर रहा हूं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम है, चेयर का कितना है? 1,80,000 टोटल है, बट एडजस्टमेंट में दिया था
वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज बाय डॉल डिपार्टमेंट इज 10,000। रॉ मटेरियल ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा ना, तो 2 रॉ मटेरियल। डॉल ने कितना यूज किया, टोटल कितना है, तो 10 अगर ये यूज कर रहा है तो ये कितना यूज करेगा। अरे समझा, हाँ या नहीं। चलिए बढ़ते आगे, उसके बाद क्या है, स्टोर कंज्यूम एडजस्टमेंट दिया है। क्या दिया है, स्टोर कंज्यूम टू बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। अब जरा ध्यान दो, इधर मैं वर्किंग बना रहा हूं। रॉ मटेरियल का रेशियो मिला मुझे, कितना है, 1,70,10,000। 1,70,10,000, 40 40। क्या रेशियो आया, 17:1 आया। अब इसी रेशियो में किसको डिवाइड करने का है, स्टोर कंज्यूम। स्टोर कंज्यूम कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो 2 स्टोर कंज्यूम, कितना है स्टोर कंज्यूम, 45,000। अब 45,000 को कौन से रेशियो में डिवाइड करोगे, 17:1 में। 45,000 इंटू 17 डिवाइड बाई 18। 45,000 इंटू 1 अपॉन 18। 18 कैसे आया, 17 प्लस 1। रेशियो ये था ना, तो इसका टोटल कितना होता है, 18। समझा, और डिवाइड करो कितना आ रहा है बताओ, पहले वाले को 42,500 और इसको 2,500। टोटल हो गया 45,000। टोटल आना ही चाहिए, टोटल नहीं आया मतलब तो मिस्टेक किया आपने। इन दोनों को ऐड करो, उतना आएगा ही आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। वेजेस डायरेक्टली दिया, डॉल और इसका दिया हुआ है, पोस्टिंग डायरेक्टली करेंगे। वेजेस कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो 2 वेजेस 15,000, 30,000, टोटल 45,000। अरे समझाइए, 15 और 30। फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट। सर एडजस्टमेंट है, फुर्सत से करता हूं। एडवर्टाइजमेंट जाएगा किधर, प्रॉफिट एंड लॉस। एडवर्टाइजमेंट कितना है, 7,500। आउटर कॉलम में लिखा हो, बाद में बाइफरकेट करके दे देता हूं। एडवर्टाइजमेंट है, पैकिंग किसका है, डॉल का है, तो सिर्फ डॉल में ही डायरेक्टली चले जाएगा। पैकिंग एक्सपेंसेस कितना है डॉल का, कितना है, 3,000। तो भाई 3,000 यहां पे लिख दिया, 3,000। टोटल भी 3,000 बिकॉज चेयर आने वाला है क्या इधर, नहीं। समझा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है, कौन से रेशियो में बटेगा, 5:1 में। टोटल कितना है, 24,000। तो ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है, 24,000। अब 5:1 मतलब 5:1 मतलब इसका टोटल कितना, 6 हो जाएगा। 24,000 इंटू 5/6, 24,000 इंटू 1/6, ये हो जाएगा 20,000 और ये आएगा 4,000 बराबर। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑफिस एक्सपेंसेस पहले में 20,000, इसमें 4,000, टोटल 24,000। समझाइए। चलिए रिया, उसके बाद क्या दिया है देखो जरा, डेप्रिसिएशन दिया है। फैक्ट्री इक्विपमेंट, भाई इक्विपमेंट पूरा किधर जाएगा, चेयर में, क्योंकि उसने बोला है इक्विपमेंट डॉल बनाने में यूज नहीं हुआ है, मतलब ये पूरा खर्चा 16,000 का चेयर में जाएगा। यहाँ पे 2 डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, चेयर में आ जाएगा, कितना है, 16,000। इधर डैश तो इधर आ जाएगा 16,000। अरे समझाइए। उसके बाद बिल्डिंग मालूम था अपने को, टोटल कितना है, 8,000। 8,000 में से 18 डॉल में जाएगा, बाकी किधर जाएगा, चेयर में। तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 7,000, 1,000, टोटल 8,000।
बराबर है, देख लो डॉल में 1/8 जाएगा बोला था उसने, किधर गया, ओनली 1/8 ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय द डॉल, तो हमने 8,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 8 किया तो डॉल में 1,000 आएगा, बाकी 7 पार्ट किधर जाने वाला है, चेयर में, तो हमने वैसे ही किया, चेयर में कितना 7,000, डॉल में कितना 1,000, समझा। हाँ, नेक्स्ट उसके बाद क्या है बेटा, सेल्स, सेल्स दिया है, चलो सेल्स लिख लेते, कितना दिया है सेल्स, तो बाय सेल्स 4,50,000 और कितना था 90,000, 90,000 टोटल 5,40,000। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, क्लोजिंग स्टॉक 60,000, 30,000, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 60,000, 30,000, टोटल 90,000। एनी डाउट, समझा। अब एडजस्टमेंट देखते हैं, पहला वाला एडजस्टमेंट सॉल्व हो गया, दूसरा वाला एडजस्टमेंट सॉल्व हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस को डिवाइड करने वाला था, सॉरी 10,000 रॉ मटेरियल वो भी कर दिया, डिवाइड स्टोर कंज्यूम वो भी हो गया, खाली लास्ट बच गया एडवर्टाइजमेंट। देखो आपने सारे एक्सपेंसेस का पोस्टिंग कर दिया, खाली एडवर्टाइजमेंट छोड़ दिया है। अब एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा खर्चा है, वो किससे रिलेट करते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट आप करते हो सेल्स बढ़ाने के लिए, तो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो देयर आर फ्यू एक्सपेंसेस जिसका रेशियो प्री डिसाइडेड होता है, जिसका रेशियो प्री डिसाइडेड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा था अभी एडवर्टाइजमेंट का, तो एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हैं, प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए, बेचने के लिए, तो हमेशा एडवर्टाइजमेंट कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, सेल्स रेशियो में, बोला है नहीं बोला है, एडवर्टाइजमेंट कौन से रेशियो में जाएगा, सेल्स रेशियो में। उधर सेंटेंस भी कहा गया था, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस टू बी एलोकेटेड अप्रोप्रिएटली, मतलब भाई जिधर जाता है वही रेशियो लिखना, कोई दूसरा रेशियो लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वली नहीं बांटना है सेल्स रेशियो में। अभी सेल्स रेशियो अपने पास है, क्या है, 4,50,000 इज टू 90,000, देखो सेल्स वही है मेरा, 4,50,000 और 90, 40 40, 45 इज टू 9, 9 1 जा 9 5 जा, 5 इज टू 1 में डिवाइड करेंगे अपन, अरे समझा, किसको, एडवर्टाइजमेंट, कितना है 7,500, तो 7,500 इंटू 5/6, 7,500 इंटू 1/6 कितना आ रहा है, बोलना, कौन सा बोल रहा है, डिवाइड 7,500 इंटू 5/6 बोलो कितना आ रहा है, 6,250, तो इधर आएगा 1,250, 1,250 आएगा, 7,500 है ना टोटल, अरे समझा, क्लियर, डन, खत्म हो गया सम, क्लोजिंग करने का, पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे, जीपी मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, एनपी मिल जाएगा, बराबर है। एक एक डिपार्टमेंट क्लोज करते हैं, पहले चेयर 5,10,000, इधर कम है मतलब ये टोटल ज्यादा है, 5,10,000 बराबर ना, 5,10,000। अब कैलकुलेटर क्योंकि अलाउड है तो ज्यादा सोचना नहीं है, फटाफट से माइनस करेंगे, तो भाई माइनस करो कितना आ रहा है, 2, ग्रॉस प्रॉफिट कितना भाई, ग्रॉस प्रॉफिट 2,35,000, समझा कैसे आया, माइनस करेंगे, 90 प्लस 30 1,20,000, वही टोटल ज्यादा है, 1,20,000, 1,20,000 माइनस कर दो कितना आ रहा है, वेजेस में ना, इधर क्या हो गया, इधर अच्छा इधर 30,000 आ रहा है, ठीक है, एक तो अमाउंट चेंज हो जाएगा जीपी का, 30,000 और 15,000, और इधर जीपी कितना है, अच्छा जीपी बराबर है आपने लिखा हुआ था, चलो यहाँ पे माइनस करो कितना आ रहा है, 25, इधर कितना आ रहा है 70,000, अरे समझा,
हाँ, टोटल 6,10,000, सॉरी 6,30,000, बराबर ना। 6,30,000 माइनस करो, 3,05,000 आएगा। 3,05,000 आना चाहिए। इसको माइनस करके चेक करो। कैलकुलेटर मैंने पहले बोला है, फर्स्ट ईयर में हो आपकी को कैलकुलेटर अलाउड है, यूज करो कैलकुलेटर। बटन्स पे हाथ सेट हो जाना चाहिए, समझ में आया। अब यहां पे से यहां आ जाओगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। शेयर में कितना है, 2,35,000, इधर कितना है 70,000, और यहां पे है 3,05,000। अब फिर से एक एक अकाउंट क्लोज करते, 2,35,000 और इधर बात करें तो कम ही है, मतलब यही टोटल ज्यादा है। 2,35,000, 2,35,000। चलिए माइनस कीजिए 2 नेट प्रॉफिट, माइनस करो, ये सब अमाउंट माइनस करो, कितना आ रहा है, कितना 1,43,250। समझ में आया। अब 70,000 है इधर, इधर 2,500 1,000 है, और बहुत कम, यही टोटल ज्यादा है, इसका ही टोटल ले लेते हैं। 70,000, 70,000 माइनस करोगे कितना आ रहा है, 58,250। अब टोटल में यही टोटल ज्यादा रहेगा, 3,05,000, 3,05,000, 3,05,000 माइनस करोगे तो आपको आंसर आना चाहिए 2,01,500। इन दोनों को प्लस करो तो सेम आंसर आपको दिखेगा। अरे समझा, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या है समझ में आया। अभी पहला ही लेक्चर है, मतलब अज्यूमिंग कि एक और दो ही लेक्चर हुआ है, इसलिए सिंगल सिंगल सम करवा रहा हूँ। बट जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ेगा, एक के जगह पे दो दो सम्स अपन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज इतना ही करता हूँ। फुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।